जय श्री राम एवरीवन। किसी रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि एक बहुत ही अजीब सा टॉक्सिक सा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है और यहाँ से पता नहीं इस इंसान का इरादा क्या है, आपको स्टे करना चाहिए, आपको लीव करना चाहिए, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड। भगवान कह रहे हैं कि आपको जो नहीं पसंद है वो आपको नहीं पसंद है, और जो आपको पसंद है वो बिल्कुल आपको पसंद है। तो जो नहीं पसंद है उसको ना बोलना सीखो, और जो पसंद है उसको हाँ बोलना सीखो। और उसके लिए आपके पास प्रॉपर लॉजिक भी है, आपके पास हर चीज का एक लॉजिक होता है। तो अब लॉजिक्स का यूज करना है आपको। बहुत हो गया इमोशंस को बचाने के लिए लॉजिक यूज किया जाता है। तो लॉजिक का यूज करो और देखो कि ये सिचुएशन आपके फेवर में है कि आपके अगेंस्ट में है। और इसके लिए हम एक कार्ड पिक करें, ये सिचुएशन तुम्हारे फेवर में है या आपके अगेंस्ट में है। ना ही आपके फेवर में है और ना ही आपके अगेंस्ट में, पर जो आपने बातें बोल रखी हैं वो ऑलरेडी सही हैं, वो बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपने जो कहा है उस पर एकदम स्टिक करो। और इसमें आपको क्या वार्निंग दी जा रही है? वार्निंग यही दी जा रही है कि आप जो भी अपने पार्टनर से बोलना चाह रहे हैं, जो भी इंसान से वो बोलना चाह रहे हैं, उसका हार्ट ब्रेक मत करो। आपका क्रोध इतना भयानक है कि आप जो बोल देंगे ना, एकदम वो साफ सफाई कर देगा, उनके दिमाग दिल सबको साफ कर देगा। और भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा जबान है और तुमको अच्छे से पता ही मतलब हर्ट कहाँ तक किया जा सकता है किसी इंसान को। तो वो कह रहे हैं कि अच्छी चीजें ना अच्छे तरीके से यूज करोगी तो अच्छा है, बुरा यूज करोगी तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो अगर आप अच्छा बात बोलोगी तो अच्छा ही होगा, बुरा बोलोगी तो सच में उतना ही बुरा होगा। तो आपको मना कर रहे हैं कि किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ में क्या रिलेशनशिप किसके साथ क्या रहा है, या कोई लस्ट डिजायर, अपने पर्सनल लाइफ को भी अब आप किसी को शेयर मत करो, या क्या है क्या नहीं है उसको छोड़ो। पर बात है यहाँ पर स्टिक करने का। आपका डिग्निटी, आपका प्राइड स्टेक पर लगा हुआ है अगर, तो आपसे भगवान कह रहे हैं कोई डिग्निटी और प्राइड स्टेक पे नहीं लगा, कोई आपको टेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये बस गॉड आपको ये समझा रहे हैं कि जब गलत और सही के बीच में चुनाव चल रहा है, गलत और सही के बीच में कुछ चल रहा हो ना, तो सही इंसान कभी झुकता ही नहीं, क्योंकि उसके सामने सबका झुकना नियति हो जाती है। आपको कहा जा रहा है कि आप स्टे करना सीखिए, रुकना सीखिए थोड़ा, और रुक करके देखो कि क्या कोई भी सिचुएशन ऐसा है, कोई भी इंसान ऐसा है जो आपके विरुद्ध जा सकता है, और अगर वो जा रहा है तो उसका लॉजिक क्या है। और सच ये है कि कोई नहीं जा रहा है। यू आर वेरी ट्रूथफुल, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। आप उसको स्टे करो, आप उसको स्टिक करो, आप हिलो डलो मत कि मैं कुछ और बोल दूंगी, मैं परसों कुछ और बोल दूंगी। अरे आप ये मानते हो तो बस ये बात मानते हैं आप, और वो बात बिल्कुल सही है। और आपने अगर कोई गाइडेंस दे दिया है या कुछ आपने बोल दिया तो इट्स ऑलरेडी ट्रू। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, यहाँ पे हाई, बिकॉज आप इतने प्योर हो, लोगों को जलन हो रही है। किसी फीमेल को बहुत जलन हो रही है आपसे। फीमेल्स को और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपसे, बट इतना ही है कि आप मतलब लॉजिक का यूज करो। बहुत हो गया। मेनी गर्ल्स है जो फीमेल्स भी हैं, वो आपको बस यही बोलना चाह रही है कि आपने बहुत सही स्टेक लिया है, जो बहुत सही स्टैंड लिया है, किसी के अगेंस्ट लिया हुआ तो भी, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि कैसे इनका बैंड बजता है। जो भी लेडी आपके विरुद्ध बोल रही है या जो भी इंसान आपके खिलाफ कुछ भी कर रही है, उसका बैंड आप कैसे बजा रहे हो, और लॉजिक से ही आप बजाएंगे बैंड। सो देयर आर मेनी पीपल जो इस बात को स्टैंड करते हैं, एंड यू आर बिकमिंग प्राइड फॉर मेनी पीपल। तो आपको गॉड यही बोलना चाह रहे हैं कि यू आर अ प्राइड फॉर पीपल। आप मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हो, रियलिटी, ट्रूथ एंड धर्म। तो आप उसको स्टैंड करिए वहां पर, क्योंकि ये प्रूव हो जाएगा। और आपका अभी कोई इंसान आपको लास्टली ये टेस्ट करना चाह रहा हो कि जो भी आप बोलते हो आप मानते हो कि नहीं, आप उसके जैसे हो कि नहीं, आप बाकी लोगों को एंटरटेन करते हैं कि नहीं, आपका मोरालिटी धर्म कितना स्ट्रांग है। तो देख लेना कोई फेक अकाउंट्स या फेक आईडीज आपके पास आती होंगी, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे डील करना चाहते हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, जो भी वॉट एवर दैट इज, वॉट एवर यू आर डूइंग। तो वहां पर आपके नेम को डार्निश करने के लिए या आपके कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए कोई लेडी है जो इस बात पे अड़ी हुई है कि मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगी, या मैं साबित कर दूंगी कि इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है, वॉट एवर इट इज। बट गॉड इज टेलिंग यू कि इसका अब चरम पे चल रहा है। दिस पर्सन इज लाइक ऑलरेडी डूइंग वॉट एवर वर्स्ट शी कैन, और वो कर ही इसलिए रही है बिकॉज वो दीवार पे सर मार रही है अपना। वो ऑलमोस्ट खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अब वो थक चुकी है, और ऐसे लोग अंत में पगला ही जाते हैं। तो दैट लेडी इज जस्ट अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रही है, बिकॉज योर एनर्जी इज वेरी प्योर। तो आपकी प्योरिटी से उसको जलन हो रहा है।
सब जान लेना बड़ा बड़ा, कभी कभी ना इंसान रीडिंग बचा के करता है कि भाई सब कुछ ना पता चल जाए, पर दिल टूट जाता है एकदम कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको आप जानते नहीं है, पूछ कभी आपने ठीक से देखा नहीं उनको, और वो मजबूरी में देख देना पड़ता है, कभी गलती से मिल जाते हैं तो। और ऐसे लोगों को आपसे दुश्मनी हो जाता है, ऐसे लोगों को आपसे जेलसी हो जाती है जिसको आप मतलब, अरे नींद में आदमी ना देखे उसको तो जिंदा तो छोड़ दो ऐसे ही। एंड इसलिए बिकॉज आपकी एनर्जी प्योर है, आप उन सब चीजों में नहीं हो, तो मैं आपको बुरा बना के दिखा दूंगी सबके सामने, अरे तुम खत्म हो जाओगी। क्या बोला जाए अब ऐसे लोगों के बारे में। दिस पर्सन जिसका जो भी घमंड है ना, भगवती उसका घमंड छीनने वाली है। शी इज जस्ट डूइंग समथिंग एक्सट्रीम्स एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट इज हर प्राइड। कि आप इससे लगो, आप इसके बारे में बकवास करो, मतलब आप बोलो, और आप बोलना ही मत कुछ, आप इनसे मत बोलना, या इस इंसान के बारे में कुछ मत बोलना। इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ कर दिया है ये अपने आप में पर्याप्त है, और इन्होंने जो किया है ना ये कपट किया है, छल किया है आपके साथ, एक प्रॉपर कपट जिसको कहते हैं ना कि किसी इंसान की अच्छी खासी ब्यूटीफुल प्योर एनर्जी को टार्निश करने के लिए ब्लैक मैजिक्स को यूज करना छुप छुपा करके एंड ऑल। दिस पर्सन हैज डन समथिंग, या इनकी अपनी इविल एनर्जीज इतनी है कि आपकी मतलब आप जस्ट फील लाइक कि क्यों हम ऐसे लोगों की बात करते हैं। सो आपसे गॉडेस कह रही है कि इसको मेरे हवाले कर दो, बस इससे ना बोलो ना इससे लड़ो, केवल इसको भगवती के हवाले कर दो, और उसके बाद देखो, और दया तो बिल्कुल ना करना। तो हाथ पैर जोड़िए, काली माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माता आप जो है इनको संभालिए, क्योंकि अब ये संभालने लायक नहीं है, और इनकी दुर्गति हमको मत दिखाना, मेरा हृदय बहुत कोमल है। तो एक तो इलाज हो गया। चलो अब अपने इधर आते हैं, आपके पार्टनर का क्या भूत चढ़ा हुआ है, थोड़ा इनका भूत देखा जाए। देखो भगवान जी का क्या गाइडेंस चला हुआ है। इनके भूत यही है कि इसको कुछ हो ना जाए, या आप दोनों में कोई भिड़ंत ना हो जाए, या आप दोनों में कोई कोलाइड, क्योंकि अगर हुआ तो एक बात तो तय है कि आपसे भिड़ने का मतलब इस इंसान का होगा बहुत खतरनाक वाला कुछ, और ये इंसान नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो इंसान इतना चीप है कि वो आपके पार्टनर या इस इंसान के बारे में कुछ बकवास की बातें जरूर कर देगा, या वो कुछ ऐसी बातें कर देगा आपके बारे में या उस पर्सन के बारे में जो कि बहुत ज्यादा, इट्स जस्ट टू मच बैड टू इवन लिसन। और ये इंसान ये काम जरूर कर सकता है। क्या है ऐसा? हालांकि आपके पार्टनर जो भी है ये बहुत ज्यादा शाई नेचर के हो सकते हैं, या इनको लग रहा होगा कि क्यों भाई क्यों, व्हाई दिस पर्सन इज सो शाय। मे भी कोई इंसान जो है आपके, ये लेडी जो है आपके पार्टनर से शादी करना चाहती हो, और उसके लिए उस पर्सन को मनी और इन सब चीजों से कंट्रोल करना चाह रही हो, और उनका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ चल रहा है कि आई विल मेक इट हैपन लाइक दिस लाइक दैट, और ये इंसान आपके नाम को यूज करेगा उस इंसान के अगेंस्ट। ये कर सकता है ये पर्सन, ये कर सकती है। होता है ना कि बहुत खराब तरीके से किसी के नाम को यूज करना किसी के अगेंस्ट, कि ये ना इस इंसान का जो है प्योर एनर्जीज खराब, और ऐसा अगर हो गया तो आपके पार्टनर इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बढ़िया से जानते हैं, और इसलिए वो मे बी कोई इंसान है, कोई भी पर्सन है, इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छे से जानते हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है उनको अच्छे से पता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इंसान इस तरह की चीजों में भिड़े। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक ही सवाल होगा, और उसी सवाल के घेरे में सब आ जाएंगे कि आप इस सिचुएशन में कैसे फंस गए, और इसी सवाल में इसका घमंड खत्म हो जाएगा। बिकॉज इस सिचुएशन में आप इसी के कारण फंसे हैं, और वो इंसान कैसे फंस गया इस सिचुएशन में? वो इंसान इस सिचुएशन में इसलिए फंस गया बिकॉज उसको लगा कि आपकी जो प्योर एनर्जीज हैं, जो आपकी प्योरिटी है, वो उसके लिए खतरनाक है। क्यों? अब वो इससे तो यही पता चलता है कि मे बी वो इंसान कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो बहुत बुरा है, और आप एकदम उसके विरुद्ध या उसके अपोजिट कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं कि अच्छे लोगों से या प्योर व्हाइट एनर्जीज जो होती हैं वही ब्लैक चीजों को खराब लगती हैं।
या आपका एजुकेशन, आपका विजडम जो है, इस इंसान ने उसको इनसिक्योरिटी को यूज कर लिया कि ये इंसान कोई पर्टिकुलर जो है ना फ्री कुछ चीज को मानता है, या कोई इसका बहुत ज्यादा अप्रोच बहुत ज्यादा फ्रीडम वाला है, या एजुकेशन को लेकर के कि इस इंसान को बहुत एजुकेटेड होने का जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा एजुकेट मत करो, या वट इसका ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और इसको टेस्ट करो। और आपकी टेस्टिंग के चक्कर में आपके बात आप ही के लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया गया बिल्कुल। इसमें आपके ये इंसान भी शामिल है, प्रॉपरली उसको पता है कि जिस दिन ये खुलेगा पिटारा उस दिन सब जाएंगे। और सबसे पहले यही होगा कि वो इंसान तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानेगा, वो कह देगा कि भाई ऐसा ऐसा बात था। ये जो लेडी है इसका जो अपना टेम्परामेंट है, ये अपना छोटा हरकत से बाज नहीं आएगी, और जब ये छोटा हरकत से बाज नहीं आएगी तो इसका रियल हरकत बाहर आ जाएगा। जब रियल हरकत बाहर आएगा तो आप होंगे ही वहां पर, और आपका पहले से गुस्सा तो है ही कि इसके चलते जो है मेरा लाइफ में इतना सारा ट्रबल आया है। तो आपका ये जो भी इंसान है ये चाह नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अब लगता है कि दिस इज गोना हैपन, और आई थिंक भगवान भी बीच में आ रहे हैं इंटरफेयर करने के लिए। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द गॉड इन द सिचुएशन? भगवान का इस सिचुएशन में यही गाइडेंस, जिसने खराब किया है उसी को ठीक करना पड़ेगा, और इसका सजा उसको जीवन भर मिलेगा। ये जिस इंसान ने भी इस चीज को खराब किया है उसी को इस चीज को प्रॉपरली ठीक करना पड़ेगा, और इसका सजा उनको जीवन भर इसलिए भुगतना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने जिस इंसान के बारे में ये सब सोच रखा है, जिसके बारे में ये बोल रखा है, उसके साथ कुछ तो इनका डेस्टिनी का लेना देना था। आपने कुछ ना गलत किया था, ना आप कुछ गलत सोच रहे थे, ना आपने कुछ गलत मांगा था, आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था इनके अगेंस्ट, जो ये इंसान सोचने लगा था कि आप गलत कर रहे हैं। और ये लेडी बीच में घुस के अपना ड्रामा बतियाना चाह रही कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। और उस इंसान को इनसिक्योरिटी इसी बात का है कि अगर आपको पता चल जाएगा ये सब कुछ तो आप तो पता नहीं क्या कर देंगे, आप इस इंसान के बारे में कुछ कर देंगे या पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये उस चीज को डीले करना चाह रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लेडी के साथ फिर इनका क्या कॉन्ट्रैक्चुअल चल रहा है, क्या मैरिज है, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, और आपके साथ क्या चल रहा है। देयर हैज टू बी अ जस्टिस ना। लेट्स सी कि अब ये औरत चाह क्या रही है। लेट्स सी कि क्या चल रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि यही के कारण सब कुछ हो रहा है। ये औरत चाह रही है कि आप इसके सामने झुक के रहो। आप इस इंसान, जो असंभव काम है, एकदम ये हो ही नहीं सकता कि आप या तो किसी और से मैरिज कर लो और जिससे आपको, जो इंसान आपको पसंद है, मैं उसको छीन लूंगी। मैं मतलब अगर वो आपके लिए रेडी होंगे तो मैं नहीं होने दूंगी उस चीज को, या तो मैं उसको छीन लूंगी, आप किसी और से मैरिज कर लो। और उसको शादी भी नहीं करना है आपके पार्टनर से, इस इंसान से या किसी भी इंसान से उसको शादी नहीं करना है। व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू, आपकी हर चीज को डीले करना है, आपको टीज करना, मतलब आपको ये करना है ना कि मेरे सामने आप झुक जाओ। और अगर कोई इंसान, इनके एक्स पार्टनर्स होंगे या एक्स पार्टनर रहे होंगे, तो उस इंसान के देख लो, उसको भी ट्राई करके देख लो कि वो इंसान उसके लिए बेटर है कि नहीं। ये माँ क्यों बन रही है तुम्हारी यार, गजब औरत है, पागल हो गया क्या ये मेरा तो रीडिंग करते समय निकल जाता है गुस्सा, ये पागल औरत है क्या, मेंटली डिस्टर्ब है क्या कुछ, ये सबकी माँ क्यों बनना चाह रही है। मतलब आप जिस चीज के हकदार हो आप वहां से हट जाओ, ठीक है। और ये इंसान बताएगा या ये इंसान बताएगी लोगों को कि क्या करना चाहिए। ये पीटेगी बहुत बुरा वाला, हम बता रहे हैं, और इसको भगवान ही पीटेंगे, बहुत खतरनाक पीटेंगे। सोसाइटी इज गोना बीट दिस वुमन, आई एम टेलिंग यू। मेरे मुंह से जो है रीडिंग्स में पता नहीं ऐसे बात क्यों निकल जाती है। आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ सच थिंग। कभी कभी हमको डर लगता है कि मेरे मुंह से क्या निकल जाता है। इसका इरादा क्या है थोड़ा हम देखें। मतलब बताओ, कोई इंसान अगर कुछ गलत प्रीच करना चाहे या कोई इंसान कुछ एकदम लिटरली कुछ गलत बोलना चाहे, और जो इंसान केपेबल है उस इंसान को आप कहो कि वो आप मेरे सामने झुक जाओ, तो माँ से कहोगे कि तुम मेरा तलवा चाट लो तुम्हारी माता जी तलवा नहीं चाटेंगी बेटी, बेटिया। ये ऐसी बात हो गई कि जिस चीज में आप एकदम मदर फिगर जैसा कमांड करके रखते हो, जिसका मास्टरी आपके हाथ में है, उस चीज में ये औरत आपको बता रही है कि तुम मेरे सामने झुक जाओ। अरे यार, ये तो गजब हो गया। आपके लिए जस्टिस आ रहा है, और अभी तक हम जो रीडिंग अभी तक नहीं करना चाह रहे थे, बट आई थिंक आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डू दैट रीडिंग उस टाइप का। बट लेट्स सी क्या बात है।
आपको वो करना चाहिए जो अभी तक आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और यही हर चीज का समाधान है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज करके रखा हुआ है, जस्ट डू दैट वर्क। भगवान कह रहे हैं इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर इस इंसान को ये बोलना है कि मैं ये नहीं होने दूंगी, तो आप, भगवान जी कह रहे हैं कि तुम ये करो, क्योंकि आपका ये करना मात्र ही उस चीज को बढ़ावा दे रहा है। आप नहीं कर रहे ना, अपने पार्टनर की या किसी इंसान की बात सुन के उसकी बात मत सुनो, बात सुनने लायक नहीं है। आप वो काम कीजिए जिसका शुरू से आपको गाइडेंस आ रहा है कि तुमको यही काम करना है और एक पर्टिकुलर तरीके से करना है। और सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करो कि आपके अंदर क्या डिफेक्ट है कि आप इस चीज को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। पहले खुद को फिक्स करो और एक बहुत एलिवेटेड लेवल से, एक बहुत ज्यादा अपने आप को नीचा गिराने का जरूरत नहीं है, खुद को नीचे गिराने का एकदम जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अब आपको उस चीज को एलिवेटेड लेवल से करना है। या आपकी लाइफ की चीजों को डिले करना चाहती है औरत, ना ये आपकी पार्टनर की होगी, ना ये किसी और की होगी, और ना ये अपने आप की होगी। अंत में इसका वो दुर्गति होगा ना कि आपको भी ये लगेगा कि यार गजब भगवान न्याय कर देते हैं इंसान के साथ। जो लोग दूसरों के जीवन में आग लगाते हैं वो अपनी अग्नि में स्वयं जल जाते हैं। तो आपको गॉड बस इतना कह रहे हैं कि उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अगर आपने कुछ सही कर रखा है और आपको किसी चीज के लिए चूज कर लिया गया है, गॉड चूजेस पीपल। भगवान जो है ना वो इंसान को चूज करते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। एंड इफ यू आर द चोजन वन, अगर आपको चूज कर लिया गया है तो इसको भगवान जी ही हैंडल करेंगे। चाहे इसके लिए चाहे जितना डिस्ट्रैक्शन करना पड़े या डिस्ट्रक्शन करना पड़े, वो होगा। क्योंकि अब ये इंसान खुद ही अपने तबाही पर उतर गया। जब इंसान अपने बर्बादी पर खुद उतर जाए कि मैं ये नहीं होने दूंगी, और उसको बताया जाए कि यही होना है, तो उसका एक ही उपाय है कि तुम अपना विनाश खुद ही चाहती हो। तो बस गॉड इज टेलिंग यू कि जो भी आपका रियल पोटेंशियल है उसमें वापस चले आइए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं क्यों वो काम नहीं कर पा रही हूँ, जस्ट आपको भी मोह लग रहा है कि भैया एक चिड़िया को जो है मैं उसका पंख नहीं तोड़ना चाहती हूँ, आपका जो है मोह अटैचमेंट चला आ रहा है कि मैं उसका पंख नहीं तोड़ना चाह रही हूँ। तो जब उसका पंख नहीं तोड़ना चाह रही हूँ और वो ऐसा कुछ काम करने पर आपको रोक रही है जिससे कि बहुत अच्छा एक ग्रैंड लेवल पर उसका कुछ होना है, तो उसका अर्थ बस इतना होगा कि तुमको अपना मोह नहीं है फिर। और हम क्या बोल सकते हैं। तो आप इसे मत सोचो, आप बस एक काम करो। आप जो भी करना चाहती हैं, आपने अगर भूला रखा है खुद को कि आई हैव फॉरगॉटन कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट वर्क।